बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि वेजिटेबल राइस की है। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि चावल तो हर घर में मौजूद होते हैं और सब्जियाँ भी हर घर में ही मौजूद होती हैं। ये बहुत ही मज़ेदार चावल हैं जो कि मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है, जिसमें ना ही टमाटर यूज़ होंगे और ना ही हम किसी भी किस्म के प्याज या फिर इसके अलावा मज़ीद कोई एक्सपेंसिव चीज़ जो है वो इसमें यूज़ करेंगे। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है, जो कि आप बहुत इजीली घर में रखी चीज़ों से आराम से जो है वो बना सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ इसे बनाने के लिए मैंने पैन में 1 कप के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल ले लिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 कप जो दरमियानी साइज़ का है वो लिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने इसमें मिक्सअप कर लेना है। उसको बहुत ज़्यादा इसमें कलर नहीं देना है, तब तक यहाँ पे कुक करूँगी कि थोड़ा सा इसका कच्चापन जो है वो अच्छी तरह से दूर हो जाए। तो कच्चापन थोड़ा सा इसमें दूर हो गई, हालांकि इसका कलर नहीं चेंज हुआ है। मैंने इसमें यहाँ पे मैंने 1 पाव के करीब जो है वो चिकन ले ली थी, जिसके मैंने 1-1 इंचेस के जो है वो क्यूब कट कर लिए हैं। आप जो है वो बोन्स के साथ जो गोश्त आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पे है। और यहाँ पर हमने गोश्त को इतना कुक करना है कि इसका जो कलर है वो सफ़ेद हो जाए, पिंक से सफ़ेद हो जाए। तो यहाँ तक मैं इसको कुक करूँगी। और इसका जो है इसको गोल्डन कलर जो है वो नहीं करना। और जब इसका कलर वाइट हो जाए तो तब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ तकरीबन 10 से 11 जो है वो हरी मिर्चें थी, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। और अब वो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप बहुत कम मिर्चें खाते हैं तो आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप जितना मिर्च मसाला खाते हैं आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 6 से 7 आप हरी मिर्चें डाल सकते हैं आराम से। और इसके साथ ही मैंने 3 चम्मच जो है वो सोया सॉस डाला था, और 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाला था, और 1 ही चम्मच यहाँ पर भर के मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। और इसके साथ यहाँ पे मैंने कनौर चिकन क्यूब जो है वो ले लिए हैं 2। और इसमें मैं वो 2 क्यूब जो है वो अच्छी सी यखनी और इसके टेस्ट के लिए जो है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको फ्लेवर देने के लिए इसमें डाल रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से इन टुकड़ों को तोड़ कर इसमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा भूनना नहीं है हमने, बस तकरीबन हार्डली 2 से 3 मिनट के लिए इसको जो है वो हम भूनेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें जो है वो मटर शामिल करने जा रही हूँ, जो कि मैंने 1 पाव के करीब लिए थे। और 3 से 4 मैंने जो है वो गाजरें ली थी, जिनको मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया था। 1 शिमला मिर्च ली थी, और एक छोटे साइज़ की बंद गोभी थी, जो मैंने छोटी छोटी सी कट कर ली है। और ये सब चीज़ें डालने के बाद बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको दोबारा से मिक्सअप करूँगी, ताकि चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और सब्ज़ियों को जो है ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि इनकी जो फ्रेशनेस है वो बिल्कुल भी चली जाती है। हमने सब्ज़ियों की फ्रेशनेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं करनी है, बिल्कुल थोड़ा सा ही कुक करेंगे। और थोड़ा सा ही कुक करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें 2 गिलास जो है वो पानी शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने आधा किलो जो है वो चावल ले लिए थे, और उस हिसाब से अब मैंने 1 गिलास ये वाले चावल लिए थे। मैं इसमें डबल पानी डाल रही हूँ। और अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं इसको मिक्सअप कर लूँगी। और मिक्स करने के साथ ही यहाँ पर मैं इसको ढक कर जो है इसके बॉयल आने तक जो पकाऊँगी। और यहाँ पर मैंने इसको ढकने से पहले तकरीबन 3 हरी मिर्चें जो हैं वो इसमें डाल दी है। और यहाँ पानी को बहुत अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है, क्योंकि मटर और गाजर को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने यहाँ पर इसको पानी के साथ अच्छा सा बॉयल दे दिया था। और जो हाफ़ के जी मैंने चावल लिए थे उनको बहुत अच्छी तरह से मैंने भिगो दिया था, तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इनको भिगो कर रख दिया था। और अब मैं इसमें चावल जो है वो शामिल करूँगी, बहुत हल्के हाथ से यहाँ पर मैं चावल को इस पानी में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और इसके जो है पानी का खुश्क होने का जो है वो वेट करूँगी। और इसे जो है जब तक कुक करूँगी, जब तक पानी जो है ये देखिए कि खुश्क हो चुका है। और इस स्टेज पर जो है आप नमक जो है वो चेक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर अब मैंने तकरीबन इसको 15 मिनट के दम पर रख दिया है।
और 15 मिनट के दम के बाद मैं इसका दम खोलूँगी। और देखिए कि चावल जो है वो कितने खिले खिले से बने हैं। मैंने बासमती चावल लिए थे, उनको आधे घंटे के लिए मैंने नीम गर्म पानी में जो है वो भिगोया था। और देखिए कि कितने खिले खिले से चावल जो है वो रेडी हुए हैं। क्योंकि घर में नॉर्मली चावल भी होते हैं, सब्जियां भी होती हैं, तो ये रेसिपी बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छी तरह से बन सकती है। हर एज के बंदे खा सकते हैं, बच्चे स्पेशली खा सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छे मज़ेदार से लाइट से चावल जो है वो बनते हैं। वेजिस इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लेवर्स लाती हैं चावल में। सो ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबाइए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।